बिजली बंद, जिंदगी मफलूज। मुल्क की तारीख का बदतरीन ब्रेक डाउन। 21 घंटे गुजर गए लेकिन कई इलाकों में अभी तक अंधेरा। शहरियों को सप्लाई बहाल होने का इंतजार। तलब पूरी करने के लिए फर्नेस ऑयल और गैस से जनरेट कर रहे हैं। सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। पावर डिवीजन हुकाम का मौकिफ। गुद्दू थर्मल पावर हाउस के 7 अफसर मुअत्तल। हफ्ते की रात 11:41 पर गुद्दू पावर प्लांट में फॉल्ट। हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप। 1 सेकंड से भी कम वक्त में फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। पावर प्लांट्स भी बंद हो गए। ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और पेशावर समेत कई शहरों को बिजली की मरहलावार सप्लाई। लाहौर और इस्लामाबाद में जुज़वी बहाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई अजला अभी तक महरूम। गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर। 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। पहली बार ये ट्रिपिंग इस नौयत की आई है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे आई है, कहाँ पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इस वक्त स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये टेक्निकल नौयत का काम है तो इंजीनियर्स ही इसको करेंगे। गुद्दू पावर प्लांट में फॉल्ट, 10,000 मेगावाट सिस्टम से आउट। धुंध के बायस खराबी ढूंढने में मुश्किलात। ब्रेकडाउन की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी। तहकीकात के बाद ही हकायक सामने आएंगे। वजीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है। माजी की हुकूमतों ने बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। जिद्दत न आने की वजह से मुश्किलात का सामना है। सिस्टम अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। NTDC 500 kV और 220 kV के नेटवर्क की जिम्मेदार। 2017-18 में 7 नए ग्रिड स्टेशंस बनाए गए, 4 अपडेट भी हुए। 500 kV की 655 किलोमीटर और 220 kV की 229 किलोमीटर तवील लाइंस डाली गईं। 2018-19 में पहली बार 23,022 मेगावाट बिजली सिस्टम से गुजारी गई। कंट्रोल रूम में 1 मिली सेकेंड का रिकॉर्ड मौजूद। ब्रेकडाउन फॉल्ट के बाइस हुआ। एक बटन दबाने से पूरे मुल्क में बिजली नहीं आ जाती। पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत पुराना। माजी की बुराई का फंदा भी हमारे गले पड़ जाता है। शहबाज गिल की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। तकनीकी खराबी हो जाती है। उमर अयूब ने सारी रात जागकर मामले को देखा। फवाद चौधरी का खिराज तहसीन। रात जब ये तकनीकी और फ़नी वजूहात की बुनियाद पे एकदम से जो फॉल्ट आया और उसके बाद अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का ज़रिया बनाया और लोगों में बहाम, गलत फहमियाँ और गैर यकीनी सूरत हाल उभारने के लिए
जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। नादान दोस्तों ने बिजली के मामले पर झूठी खबरें फैलाईं। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। अपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करना होगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। रात को पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया तो आज वुज़रा बैठकर कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की गलती थी कि इतनी बिजली बना गया और ट्रांसमिशन नहीं हुई। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा और किसी को मालूम ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। मुल्क पर मुजरिम मुसल्लत, नाअहली की कीमत आज पूरी कौम अदा कर रही है। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक, फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर तनकीद। बिजली की तवील बंदिश सिलेक्टेड हुकूमत का कारनामा। पूरे मुल्क में बिजली का बंद होना बदतरीन कारकर्दगी का नतीजा। अवाम 2.5 साल से नाअहलों का बोझ उठाते थक चुके हैं। मुर्तजा वहाब। बिजली बंद होने के बावजूद सोशल मीडिया सारिफीन की बैटरी फुल। ब्रेकडाउन में अफवाहों का तूफान, भांत भांत के तबसरे। किसी ने मार्शल लॉ का शोशा छोड़ा तो कोई चीन और भारत को लड़वाता रहा। काश ऑनलाइन क्लास के दौरान बत्ती गुल होती। तलबा के दिलचस्प मीम्स। ये जो मैं बार बार इनको कहता हूँ कि मैं NRO नहीं दूंगा, ये क्या इसका मतलब क्या है? मेरी तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए, मैं इनको NRO दे दूँ। इन्होंने एक दूसरे को NRO ही दिया था ना, तो उन्होंने जब 10 साल में मुल्क के कर्जे 4 गुना ज़्यादा बढ़े थे तो कोई किसी को तो नहीं पूछ रहा था कि यही नैब थी जो आज कह रहे कानून बदलो। नैब भी इनको नहीं तंग कर रही थी क्योंकि अब मिल मिला के चोरी कर रहे थे। तो आज अगर ये कर दे तो इशू तो ख़त्म हो जाता है, मेरे तो बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तबाही। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इकामे लिए। मिलकर लूट मार करने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। अपोजिशन को NRO दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। माफिया के सामने घुटने नहीं टेक सकते। मुखालिफिन चोरी बचाने के लिए एक हुए, अवाम ने PDM का साथ नहीं दिया। वजीर आजम की सोशल मीडिया के नौजवानों से गुफ्तगू। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला। PDM कल मालाकंठ में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। जफर पाक को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो के लिए अलहदा कंटेनर का इंतजाम। ये इस्तीफे नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि आज नून लीग को इस मुकाम पर पहुंचाने में मरियम साहबा का बहुत बड़ा दखल है। बाकी पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई इतना अमल दखल नहीं है। PDM की तहरीक दम तोड़ने लगी। नून लीग को मौजूदा मकाम तक पहुंचाने में मरियम नवाज का बड़ा अमल दखल है। पहले ही कहा था ये ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में खिताब। कराची में पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नज़र आएगा और ग्रीन लाइन जो है वो इंशाल्लाह ताला ऑपरेशनल हो जाएगी। कई दिहाइयों से कराची को अपना हक नहीं मिला है, इसलिए लोगों के दिमाग में शुकूक व शुबात होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो एक एक करके पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीन लाइन बस मंसूबा जुलाई अगस्त में ऑपरेशनल। कराची में अब जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम नजर आएगा। NDMA महमूदाबाद नाले पर चंद दिनों में काम शुरू कर देगी। विफाक की जानिब से किए गए वादे पूरे होते नजर आएंगे। असद उमर, अमीनुल हक और गवर्नर सिंध की मीडिया टॉक। जगह जगह कचरा, लाहौर भी कराची बन गया। कूड़ेदान मिनी डंपिंग साइट्स में तब्दील। MWMC की नाकिस हिकमत अमली। बागों के शहर में ताफुन। शहरियों की जिंदगी अजीरन। सूरत हाल से निजात कौन दिलाएगा? अवाम का सवाल। कचरे के ढेर इधर यहाँ पे ऐसे ही लगे होते हैं। इंतहाई तवाफुन उठ रहा है।
गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ से कचरा वगैरह उठाने का लाहौर में कोई बंदोबस्त करें। एक माह से हमारे इलाके में कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, इतनी बदबू है कि मोहल्ले में हर औरत बच्चा परेशान है, ना कि खा सकता है ना कि पानी पी सकता है। भारत की बड़ी सिफारती नाकामी, सलामती काउंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना मिल सकी। रुकन ममालिक का मोदी सरकार पर अदम एतमाद का इजहार। भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान उमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था। कोरोना के बाद जारी मुहलिक वायरस मजीद 46 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2,899 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,02,416 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,803 तक पहुंच गई। लाहौर में शुएब मलिक की स्पोर्ट्स कार ट्रक से टकरा गई। कजाफी स्टेडियम के करीब हादसे में गाड़ी तबाह हो गई। कौमी क्रिकेटर महफूज रहे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन। 21 घंटे गुजर गए, सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। हुकाम पावर डिवीजन का कहना है कि तमाम शहरों में बिजली की फराहमी जल्द शुरू हो जाएगी। तलब पूरी करने के लिए फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि गुड्डू पावर प्लांट में फॉल्ट आया। बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, कई घंटे गुजर गए, सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। हफ्ते की रात 11:41 पर पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। अस्पतालों में मुश्किलात दरपेश, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क परवाजें भी ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों को मरहलावार बिजली की फराहमी जारी। कराची के चंद इलाकों में मकामी फॉल्ट के बायस बिजली बहाल ना हो सकी। लाहौर और फैसलाबाद में भी सप्लाई बहाल, कुछ इलाकों में ताहाल बत्ती गुल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला अब तक लाइट से महरूम हैं। वजारत तवानाई बिजली के ब्रेकडाउन की वजूहात तलाश न कर सकी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया, गुड्डू पावर प्लांट में फॉल्ट आया, आजादाना तहकीकात के बाद ही हक्काइक सामने आएंगे। हमारे गुड्डू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर। और उसने टेक्निकल ज़बान में उसको कैस्केड कहते हैं कि एक यके बाद दूसरा जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। 11:41 पे ये 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है। बिजली ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। NTDC ने तहकीकाती कमेटी की तश्कील का ऐलान भी कर दिया। तब्दीली सरकार ने बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी भी साबिक हुक्मरानों पर डाल दी। शिबली फराज ये कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं दी। शहबाज गिल ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को कसूरवार करार दे दिया, लेकिन NTDC की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। अदाद-ओ-शुमार क्या हैं, आइए देखते हैं। मुल्क में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई? तहकीकात जारी, मगर वज़रा ने जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको
24 से 25,000 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। माजी में ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा। हमारी हुकूमत ने पहले 2 साल में जो हमारा असल प्रॉब्लम है कि हमने कराची से जो लाइन लेके आनी है और फिर एक उसी तरह साउथ को लेके जानी है, इन दोनों लाइन्स की हमारी जो ट्रांसमिशन है उस पर पैसा नहीं लगा था। हमने तकरीबन 50 अरब रुपए इन 2 ट्रांसमिशन लाइन्स पे लगाए हैं, जो अभी चंद महीने में